हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य बिहार के छिपे हुए तथ्यों की खोज कर रहे हैं। इसके समृद्ध इतिहास से लेकर इसकी अनूठी संस्कृति और परंपराओं तक, हम इस आकर्षक क्षेत्र के कम ज्ञात पहलुओं की खोज करेंगे। फैसिनेट होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बिहार के बारे में उन टॉप 5 फैक्ट्स का खुलासा करते हैं जो आप नहीं जानते होंगे। सो सिट बैक, रिलैक्स और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम भारत के सबसे दिलचस्प राज्यों में से एक के कम ज्ञात पक्ष के माध्यम से यात्रा करते हैं। लिट्टी चोखा जैसे कुछ लोकप्रिय व्यंजनों और पाटलिपुत्र और मगध जैसे ऐतिहासिक स्थानों को छोड़कर, हम बिहार के बारे में कुछ अलग और आकर्षक तथ्यों का पता लगाएंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। फर्स्ट, मुंडेश्वरी मंदिर। मुंडेश्वरी मंदिर भारत के बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इसे भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका इतिहास शताब्दी का है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है और इसे हिंदू और बौद्ध स्थापत्य शैली का एक अनूठा मिश्रण माना जाता है। मुंडेश्वरी मंदिर के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसकी स्थापत्य शैली है, जो भारत के किसी भी अन्य मंदिर के विपरीत है। मंदिर एक गोलाकार आकार में बनाया गया है, जिसमें एक छोटा गुंबद और दीवारों पर कई जटिल नक्काशी हैं। मंदिर की दीवारें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ बौद्ध आकृतियों से भी सजी हैं। शैलियों के इस अनूठे मिश्रण को मंदिर के निर्माण के दौरान क्षेत्र में मौजूद धार्मिक सद्भाव का प्रमाण माना जाता है। मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि यह अपने लंबे इतिहास में कई आक्रमणों और हमलों से बचा रहा है। अपनी उम्र के बावजूद मंदिर अच्छी तरह से संरक्षित है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत में रुचि रखने वालों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है। इसलिए यदि आप बिहार की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो मुंडेश्वरी मंदिर को अपने यात्रा कार्यक्रम में अवश्य शामिल करें। ये भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का एक अनूठा और आकर्षक वसीयतनामा है, और इस आकर्षक क्षेत्र के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य जाना चाहिए। सेकंड, विक्रमशिला का प्राचीन शहर। विक्रमशिला भारत के बिहार के भागलपुर जिले में स्थित एक प्राचीन शहर था। ये प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का एक केंद्र था और माना जाता है कि यह बौद्ध अध्ययन और शिक्षाओं के लिए एक प्रमुख विश्वविद्यालय रहा है। इस शहर की स्थापना राजा धर्मपाल ने शताब्दी में की थी और ये कई शताब्दियों तक बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का एक संपन्न केंद्र रहा। ऐसा कहा जाता है कि इसने कई महान बौद्ध विद्वानों और संतों को जन्म दिया, जिनमें प्रसिद्ध अतीसा दीपांकर भी शामिल हैं, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। इसके महत्व के बावजूद विक्रमशिला के बारे में बहुत कम जानकारी है और आज जो भी जानकारी उपलब्ध है, वह ऐतिहासिक ग्रंथों और शिलालेखों से आती है। फिर भी ये बिहार और भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक पेचीदा और रहस्यमय अध्याय बना हुआ है। थर्ड, वैशाली का प्राचीन शहर। वैशाली का प्राचीन शहर भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, क्योंकि ये जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्मस्थान था। ये शहर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी था और भगवान बुद्ध ने कई अवसरों पर इसका दौरा किया था। ये शहर वर्तमान बिहार में स्थित था और प्राचीन काल में एक समृद्ध और समृद्ध शहर था, जो अपने व्यापार, वाणिज्य और उन्नत सभ्यता के लिए जाना जाता था। वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र होने के लिए भी जाना जाता है, जहां लोगों ने अपने नेताओं का चुनाव किया और शासन की एक परिष्कृत प्रणाली थी। वैशाली के खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो दुनिया भर के उन पर्यटकों को आकर्षित करता है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में रुचि रखते हैं। वैशाली ने महाभारत युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभाई, क्योंकि यह महान योद्धा भीम का जन्मस्थान था। ये शहर कई बौद्ध स्तूपों, मठों और मंदिरों का भी घर था, जिसमें प्रसिद्ध आनंद स्तूप भी शामिल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें बुद्ध के बालों का एक गुच्छा था। फोर्थ, मनियार मठ का मंदिर। मनियार मठ का मंदिर, जिसे मनियार बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के बिहार राज्य में स्थित एक कम प्रसिद्ध मंदिर है।
ये 1000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है और हिंदू संत मनियार बाबा को समर्पित है। मंदिर मनियार के छोटे से गांव में स्थित है और तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। मंदिर हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है और यात्रा करने के लिए एक शांतिपूर्ण और शांत जगह है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है, जो इसे एक अद्वितीय और आकर्षक संरचना बनाती है। मंदिर के आगंतुक सुंदर परिवेश में ले जा सकते हैं और मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में अधिक जान सकते हैं। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कम ज्ञात पहलुओं की खोज में रुचि रखने वालों के लिए ये यात्रा करने के लिए एक शानदार जगह है। 5. नालंदा का प्राचीन शहर। नालंदा, जो एक प्राचीन नगर है, भारत के आधुनिक राज्य बिहार में स्थित है। ये प्राचीन भारत में सीखने के सबसे प्रसिद्ध केंद्रों में से एक था और इसकी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी के लिए जाना जाता था, जो प्राचीन दुनिया में किताबों के सबसे बड़े और सबसे एक्सटेंसिव संग्रहों में से एक था। ये शहर गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था, जिसने 4वीं से 6वीं शताब्दी CE तक भारत पर शासन किया था और उस समय के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। ये बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और नागार्जुन जैसे कई प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों और दार्शनिकों ने वहां अध्ययन और शिक्षा दी थी। यह अपने पाठ्यक्रम के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें बौद्ध अध्ययन, तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, तर्कशास्त्र यानी लॉजिक और व्याकरण जैसे विषय शामिल थे। नालंदा में सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक इसका लाइब्रेरी था, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था और इसे प्राचीन दुनिया में पुस्तकों के सबसे बड़े और सबसे एक्सटेंसिव संग्रहों में से एक माना जाता था। कहा जाता है कि इसमें सैकड़ों हजारों किताबें और पांडुलिपियां यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी और ये बौद्ध सूत्रों, टिप्पणियों और अन्य ग्रंथों के विशाल संग्रह के लिए जाना जाता था। अपने लाइब्रेरी के अलावा नालंदा कई अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं का भी घर था, जैसे कि मठ, मंदिर, व्याख्यान कक्ष यानी लेक्चर हॉल्स और ध्यान कक्ष। इनमें से कई संरचनाओं को जटिल नक्काशी और मूर्तियों यानी इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स से खूबसूरती से सजाया गया था और उनमें से कुछ को आंशिक रूप से बहाल किया गया है और आज भी यहां जाया जा सकता है। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में इसके महत्व के बावजूद नालंदा को शताब्दी CE में तुर्की विजेता बख्तियार खिलजी द्वारा बर्बाद कर दिया गया था, जिसने शहर के स्वर्ण युग के अंत को मार्क किया था। इसके बावजूद ये शहर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लिया होगा, क्योंकि हमने बिहार के बारे में शीर्ष 5 कम ज्ञात चीजों को उजागर किया था। अपने अनूठे व्यंजनों से लेकर इसके छिपे हुए वास्तु चमत्कारों तक, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बहुत कुछ है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने इस आकर्षक क्षेत्र और इसके समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में और जानने में आपकी रुचि जगाई है। हम आशा करते हैं कि टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमान का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप भारतीय राज्य बिहार के छिपे हुए तथ्यों को जानना जारी रखेंगे और अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उत्सुक बने रहें और हम आपको अपने अगले एपिसोड में देखेंगे।